ऐसे देखो, मेरे पास जो सेक्टर है, मेरे पास जो कंपनी निकलनी, वो बढ़ती रहनी चाहिए। आप देखोगे, आप कंपनीज लोगे और वो निफ्टी 50 में आएगी। हमने जब बजाज फाइनेंस में इन्वेस्ट किया था, देवर नॉट इन निफ्टी। हमने जब अल्ट्राटेक लिया, देवर नॉट इन निफ्टी, और आज सब आ गई कि नहीं? ऐसे कई कंपनीज जो आज आपके पास है, दे आर गोइंग टू एंटर इन निफ्टी, राइट? तो इंडस्ट्रीज बढ़ती कैसे है? ये कुछ इंडस्ट्री का चार्ट है, राइट? इंडस्ट्रीज की शुरुआत होती है, एक डेवलपमेंट फेज होता है, राइट? प्रोडक्ट बनाई जाती है, पता नहीं है बिकेगी कि नहीं। शुरुआत में तो ऐसा ही होता है ना, प्रमोटर को कॉन्फिडेंस होता है, पर ये जरूरी नहीं है माल बिके, राइट? फिर माल बिकने लगता है, ग्रोथ फेस आता है जहां पे कंपटीशन भी होती है, पर कंपटीशन से टेंशन नहीं, क्योंकि आपका धंधा कंपटीशन से कम नहीं होने वाला है। कंपटीशन से उनका धंधा कम होता है जो लोअर लेवल पे कॉम्पीट करते हैं। सस्ता सस्ता सस्ता, तो सस्ता देने के सामने और कौन आ जाएगा? दूसरा सस्ता देने वाला। तो उनका कंपटीशन जारी रहेगा। पर जो ब्रांड है, ब्रांड जो अपनी प्रोडक्ट को क्या कहते हैं? आई एम ब्रांड, क्वालिटी, उनकी कंपटीशन नहीं होती। अभी कोरोना हुआ था, उसके बाद आपने देखा कि यूरोप रशिया का झगड़ा हुआ दूसरे कंट्री के साथ, फिर क्या हुआ? कॉमोडिटी के दाम बढ़ गए। तो एशियन पेंट का जो रॉ मटेरियल था उसका 35% दाम बढ़ा, कॉमोडिटी के रॉ मटेरियल का दाम बढ़ा, पीडीलाइट ने अपने दाम बढ़ा दिए। वो बढ़ा सका, सब नहीं बढ़ा पाते, क्योंकि आप जब लेने जाते हो आप क्या बोलते हो? फेविकॉल जो ये छे, आप ये बोलते हो चिपकाने वाला चाहिए। और कंपनीज है, राइट? एशियन पेंट, जो ब्रांड होती है उस पे ध्यान रखो। वो लोकल दूसरी जो प्रोडक्ट है, ऐसा नहीं कह रहा हूं खराब है, पर ब्रांड जब बनती है तो ऐसे नहीं बनती है। ब्रांड बनने में समय लगता है, लॉन्ग विजन होता है दोस्तों। एक आफ्टर सेल सर्विस तगड़ी होती है उनमें, उन्होंने बहुत समय देखा होता है। ऑलराइट? सो जब आपकी कंपनी ब्रांड बनती है दोस्तों, एक समय ऐसा भी आता है, यहां पे ये क्या है? मैच्योरिटी लेवल। मैच्योरिटी लेवल मतलब क्या? प्रोडक्ट बिक रही है। शुरुआत में प्रोडक्ट क्यों बिकती है? क्योंकि किसी के पास नहीं है, सब खरीदेंगे, राइट? तो मतलब इसको कहते हैं पेनेट्रेशन। फिर भी माल बिकता है, सबके पास प्रोडक्ट आ गई तो भी माल बिकेगा। क्यों बिकेगा? रीयूज, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। सबके घर टीवी थे कि नहीं थे? पहले भी तो थे कलर टीवी, पर सब एलईडी ला रहे। इसको क्या कहेंगे? टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, राइट? टू व्हीलर थे, सब ईवी ला रहे। तो टेक्नोलॉजी से भी माल बिकता है, बराबर कि नहीं? तो ऐसा मत सोचो कि मैं जो कंपनी में डालूंगा कंपनी 10 साल बाद बंद हो जाएगी। नहीं होती यार। डेवलप कंट्री की कंपनी 100 साल से कंसिस्टेंटली डिविडेंड दे रही है और ग्रो कर रही है, बराबर है? फिर उनको ग्रोथ कौन देता है पता है? प्रीमियम, राइट? सो मैच्योरिटी हुई, और ऐसे मैच्योर 2-3 कंपनी के नाम ले सकते हो इंडिया में। विच कंपनीज वी कैन से इन इंडिया आर मैच्योर? बहुत ज्यादा ग्रो नहीं करेगी, पर वो मैच्योर है। मैच्योर मतलब उनको बहुत ज्यादा पैसे नहीं चाहिए खर्चे करने के लिए, वो डिविडेंड ज्यादा देती है, राइट? हाँ देखो, जियो फाइनेंस अलग है, बजाज फाइनेंस अलग है। जियो फाइनेंस कौन सी प्रोडक्ट में आ रहा है? हाँ, पर सर बजाज फाइनेंस एक ब्रांड है, मतलब वो फाइनेंस में राजा है सर, और बहुत अच्छा धंधा। और रिलायंस जियो जो ला रहा है, अभी शुरुआत कर रहा है, वो तो एएमसी से शुरुआत कर रहा है, बहुत टाइम है, तो उसकी चिंता मत करो। बजाज फाइनेंस को कोई टेंशन नहीं है। मेरे को लगता है अभी भी आने वाले 10 साल आप 15% ग्रोथ की उम्मीद रख सकते हो बजाज फाइनेंस से, राइट? एचयूएल को आप मैच्योर बोलोगे, वो कितना डिविडेंड देता है? पूरा बांट देते हैं डिविडेंड, 80%, राइट? भाई दे आर मैच्योर, उनको बहुत ज्यादा एक्सपेंशन नहीं करना है, राइट? ये समय पे इंडियन जो कंपनीज है एफएमसीजी की, वो मैच्योर नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान लीवर हिंदुस्तान में कब से माल बेच रहा है? आजादी से पहले, राइट? आजादी से पहले से वो हमको माल बेच रहे हैं, हाईली पेनिट्रेटेड है। अभी भी इंडिया की कोई कंपनी ऐसी नहीं है जो हिंदुस्तान लीवर के टक्कर का टर्नओवर करती है उनकी प्रोडक्ट में, इतने वो पेनिट्रेटेड है। पर इंडियन जो कंपनीज है, इंडियन कंपनीज भी बढ़िया कर रही है, और हमारी भारत की कंपनीज इंडोनेशिया में माल बेच रही है, बांग्लादेश में माल बेच रही है, यूरोप में माल बेच रही है। तो अब क्या होगा? हिंदुस्तान लीवर का जो ग्रोथ है वो फॉरेन की कंपनी हुई, हमको खाली भारत का ग्रोथ मिलेगा, राइट और रॉन्ग? इंडिया की कोई कंपनी है तो उसको कहां का फायदा होगा? पूरी दुनिया का, पूरे हर साल एक एक कंट्री ले रहे, तो ग्रोथ की कमी नहीं रहेगी, राइट? तो ऐसे
सेक्टर को आप देख सकते हो, राइट। बजाज ऑटो, टीसीएस, इनको क्या बोलेंगे? ग्रोथ, मैच्योर। ये पूरे मैच्योर भी नहीं है पर ग्रोथ भी है, तो मतलब मेरे को आईटी में ग्रोथ भी मिलेगा। और टीसीएस इज हाईली मैच्योर कंपनी, वो मेरे को बायबैक अभी दिया, बोनस देती है ना, डिविडेंड देती है ना, ग्रेट, राइट। तो वो मैच्योरिटी के फेज पे एंटर हो रही है। बजाज ऑटो, बजाज ऑटो अब तक वो डिविडेंड देते थे 30-40% ऑफ देयर प्रॉफिट्स, अब से वो 80% देने वाले। क्यों ऐसा? मैच्योरिटी में जा रहे हैं, राइट। सो इट्स गुड। आप आज जो कंपनी लेके बैठे हो ना, आपके पोर्टफोलियो में 20-25 कंपनियां हैं, कई कंपनी उसमें से मैच्योर होगी, बड़ी बनेगी और आपको आज दे रही उससे बहुत ज्यादा डिविडेंड देगी, बराबर है। सो दिस इज द वे हाउ इंडस्ट्री मूव। और कुछ इंडस्ट्री का क्या हो जाएगा, ये हाल होगा। ये क्या है? तो डिक्लाइन नहीं होना चाहिए। देखो डिक्लाइन होता है अगर आपकी इंडस्ट्री में जहां आपने पैसा डाला है तो रिस्क है, राइट और रॉन्ग। कोई 1-2 सेक्टर ऐसे हैं जो डिक्लाइन हो रहे हैं। सिगरेट, सिगरेट को हम डिक्लाइन नहीं बोलेंगे, पर सिगरेट को क्या बोलेंगे? कुछ प्रोडक्ट ऐसी होती है जो एक्सेप्टेड नहीं है सोसाइटी में, जिससे सरकार उस पर टैक्स डालती रहती है, एक्साइज ड्यूटी बढ़ाती रहती है, राइट। तो उसको सरकार से टेंशन रहता है हमेशा। जैसे डेल्टा कॉप, जुआ जो खिलाते हैं, वहां पे भी यही प्रॉब्लम। पेपर इंडस्ट्री सर ने बताई। देखो इसमें आप बहुत हाई ग्रोथ उम्मीद करोगे, नहीं करेंगे। अभी मेरे को जितने भी इन्विटेशन जैसे शादी में आए, हमारा लगन में आवानू छे, कैसे आए? डिजिटल, कितनी बढ़िया इन्विटेशन, वाह। तो फिर वो कंकोत्रियों का क्या होगा? वो छोड़ो, 14 फरवरी को पहले आर्चिस गैलरी का शेयर सर्किट मारता था, याद होगा पुराने लोगों को। अभी कितनी बार आपने देखा कि 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे के दिन आर्ची ने सर्किट लगाई? अभी लोअर सर्किट, डिकेइंग इंडस्ट्री, बराबर की नहीं? अभी जमाना बदल गया है, राइट। तो आप ऐसे अगर फिर भी उसमें डालोगे, नहीं 25 पैसा शेयर नो भाव छे, काले तो वटसे ने, ऐसा नहीं होता है शेयर बाजार में। आपने 2 रुपए पे लिया वो 58 आ जाएगा, 50 पैसे पे लिया वो 10 पैसा हो जाएगा। शेयर शर्म नहीं रखता है गिरते समय कि मैं नहीं गिरूं, राइट। धंधा देखने का, ऑलराइट। सो ये कौन से कारण हुए बताओ मेरे को, एक एक करके चलो। पेनिट्रेशन इज क्लियर, राइट। धंधे बढ़ते हैं, एफोर्डेबिलिटी, रीच, न्यू प्रोडक्ट, टेक्नो एडवांसमेंट, एक रीजनल स्प्रेड। व्हाट इज रीजनल स्प्रेड? अभी मैंने बोला ना, इंडियन कंपनीज दूसरे देश में माल बेच रही है, राइट। बजाज ऑटो पहले खाली इंडिया में माल बेचते थे, आज इंडोनेशिया का सबसे बड़ी रिक्शा सेलिंग अपनी बजाज ऑटो है। गुड नाइट की जो टिकड़ियां आती है वो इंडोनेशिया में सबसे ज्यादा अपनी गोदरेज कंज्यूमर की बिकती है। तो अपनी कंपनी रीजन एक्सपांड कर रही है, राइट। सो इससे अच्छा ग्रोथ आता है। और ये लास्ट है, व्हाट इज दिस? इनऑर्गेनिकली। ये क्या है? हाँ, दक्षेश भाई के लिए ताली होनी चाहिए, नई कंपनी खरीदते हैं। क्या प्रकाश भाई? आओ ना चाले मारू उदाहरण ले। हाँ, मैं यही उदाहरण अभी देने वाला था, ताली बजाओ प्रकाश भाई के लिए। ये सबको ध्यान रखने का। बहुत लोग को क्या होता है पता है, ऐसी कंपनी खरीदेंगे जिसको कोई खरीदने वाला है। मैंने एक पोर्टफोलियो देखा, सब उठी हुई कंपनियां। क्यों ऐसा? अरे इनको कोई ना कोई ले जाएगा। वो जो ले जाएगा वो घटिया भाव पे ले जाता है। रुचि सोया को कौन ले गया? पतंजलि, राइट। आलोक को कौन ले गया? अब ये लोग जो लेते हैं ये अच्छे दाम पे नहीं लेते। हमारे पास कैसी कंपनी होनी चाहिए पता है? जिनको हर महीने याद आए कि मुझे कुछ न कुछ खरीदना है। शेयर होना चाहिए जो शिकार करता जाए, नई नई कंपनी खरीदता जाए, राइट। ये अल्ट्राटेक जो अभी प्रकाश भी ने बताया, किसको खरीदा इन्होंने? केशोराम। कुछ समय केशोराम। अभी कुछ समय पहले इन्होंने स्टार सीमेंट भी ले लिया, ईस्ट इंडिया की सबसे बड़ी सीमेंट की कंपनी अल्ट्राटेक के पास। तो ये इनका ध्यान रहता है कि मेरे को ऑल ओवर इंडिया में फैलना है। और फिर मैं बोलूंगा नहीं अल्ट्राटेक तो 7,500 लो। मैंने एक भाई को देखा था, 750 रुपया उनको ज्यादा लगता था जब यही अल्ट्राटेक 750 था। वो गिने, उनके पास फ्री में आए थे, आते हैं ना कि भाई मेरे को ये गिफ्ट में मिले हुए, पर वो टाइम पे डीमेट अकाउंट खोलने का खर्चा 750 था आईसीसी सिक्योरिटीज में। तो मेरे को 750 मिलेंगे, इन्हें 750 रुपए खर्चा कर दूंगा, फिर ये 500 रुपया हर साल का चार्ज लेगा, क्या काम का। अभी क्या हुआ अल्ट्राटेक? ये 750 रुपया तो डिविडेंड देगा, कुछ साल वेट करो, राइट। तो शेयर बाजार को ऐसे नहीं तोलने का, राइट। वी शुड हैव दिस टाइप ऑफ इनऑर्गेनिकली ग्रोइंग कंपनी।
चलो फटाफट इंडस्ट्री देख लेते हैं। ऑटो बोलो मेरे को, ग्रो करेगा कि नहीं? कितना? फिगर के साथ रखने का हमेशा, कोई भी सेक्टर का नाम आए ना आपको पता रहना चाहिए, अंदाजे से इतना करेगा। कितना? 10-12। चलो उसमें टू व्हीलर कितना करेगा? ज्यादा करेगा, डबल डिजिट ग्रोथ आएगा टू व्हीलर में। थ्री व्हीलर में आएगा। पैसेंजर कार कैसी बिकेगी? डबल डिजिट ग्रोथ। मतलब 5 साल से इन लोगों का माल ही नहीं बिकता था, अब इनका टाइम आया है, यहां से गाड़ी दौड़ने वाली है, राइट। ऑटो बहुत अच्छा ग्रोथ करेगा। और सेकंड बैंक, क्या लगता है बैंक का ग्रोथ होगा? 15-20%, एब्सोल्युटली राइट। पर गवर्नमेंट बैंक कितना ग्रो करेगी? 7 to 8%। प्राइवेट बैंक 15%, राइट। एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक 20-25%, बराबर है। पर स्मॉल फाइनेंस बैंक की रीजनल स्प्रेड नहीं होती है, तो थोड़ा रिस्क होता है, जबकि बड़ी बैंक्स पूरे भारत में होती है। इसका कोई फर्क पड़ता है? हाँ, जैसे बंधन बैंक ईस्ट में है, बंगाल की तरफ ज्यादा है, उससे कोई रिस्क रहता है? कैसा रिस्क? रीजनल रिस्क, पॉलिटिकल रिस्क रहते हैं ना। आज मेरी कोई सरकार से बनती है, कल उस सरकार गिर गई और मैं तो वही राज्य में धंधा करता हूं, तो प्रॉब्लम की नहीं। इसीलिए रीजनल कंपनी नहीं देखने की, हमें नेशनल प्लेयर चाहिए। पूरे भारत में जो धंधा करे, कहीं झगड़ा हुआ है कहीं से कोई टेंशन नहीं, पूरा भारत है धंधा करने के लिए, राइट। क्यों समझा रहा हूं मैं ये सब? क्योंकि हम सब लोग लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बना रहे हैं, बराबर है। फाइनेंस कैसा करेगा बोलो? डबल डिजिट। हाँ, डबल डिजिट। फाइनेंस में पावर फाइनेंस, खाली जो पावर में फाइनेंस करते हैं उनका ग्रोथ कैसा? हाँ, बोलो 25-30%, 7% ओनली पावर। हम लोग बरसों से पावर फाइनेंस रिकमेंड करते थे, कंपनी नहीं कह रहा, पावर फाइनेंसिंग कंपनीज, जिसमें आरईसी आती है, पीएफसी आती है। पर पावर में ग्रोथ अभी क्यों नहीं है? क्योंकि पावर पेनिट्रेट हो गया है। एक जमाने में हर एक गांव में बिजली थी नहीं, 2400 घंटे बिजली थी नहीं, अभी तो हुआ कि नहीं? तो पावर ग्रो नहीं करेगा। पर अभी पावर फाइनेंस की कंपनियों को भी लाइसेंस दिया, रिन्यूएबल लाइसेंस का, कि भी तुम भी रिन्यूएबल से करोगे, तो इसीलिए आरईसी पीएफसी के धंधे बढ़ेंगे। पर कितने बढ़ेंगे? 10-12%। ऐसे समय पे जो भी आईपीओ आया, इरडा, IREDA, वो तो प्योर रिन्यूएबल में कितना ग्रोथ उम्मीद करेंगे, इतना ग्रोथ उम्मीद, बराबर ना, राइट। दूसरी एक फाइनेंस की कंपनी है ना, रेलवे, IRFC, राइट। देखो रेलवे में यही लोग फाइनेंसिंग करते हैं। पहले रेलवे का क्या हाल था, अभी क्या हाल है? अभी तो एरोप्लेन हो गया है रेलवे, राइट। क्या बढ़िया काम हो रहा है एवरीवेयर इन रेलवेज। मैंने अभी फिगर दी 450 वंदे भारत, तो ये सबको फाइनेंसिंग कौन करेगा? IRFC, राइट। तो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सेक्टर से कंपनी देखो, कंपनी से सेक्टर नहीं, राइट। रिटेल फाइनेंस कौन बड़ा करता है? बजाज राजा है रिटेल फाइनेंस का, राइट। गोल्ड फाइनेंस का राजा कौन? मुथूट। पर गोल्ड फाइनेंसिंग चलता नहीं है। गोल्ड फाइनेंसिंग में ग्रोथ 6-7% का, क्योंकि गोल्ड जो है वो एक अलग प्रोडक्ट भी वो चाहिए, जबकि रिटेल फाइनेंस में आप चले गए, सूट पे लोन चाहिए, वो दे देगा, राइट और रॉन्ग? सो रिटेल फाइनेंस इज गोइंग टू ग्रो मोर। क्लियर है एकदम? डन? चले, कंफ्यूजन तो नहीं ना? हाँ, ओके। हेल्थ केयर कैसा? 10-12%, राइट। IT कैसा? सेम 12% वी कैन एक्सपेक्ट। FMCG, अगर मल्टीनेशनल कंपनी आपके पास कॉलगेट, हिंदुस्तान लीवर, तो 10-12। अगर इंडियन कंपनी है तो 15%, राइट। मीडिया, मेटल, बराबर बात है आपकी। मेटल नहीं, डबल डिजिट ग्रोथ आ रहा है मेटल का, राइट। 10-12% इंफ्रा का पार्ट है मेटल। लेकिन मेटल की जो कंपनी है ना, इनके प्रॉफिट कंसिस्टेंट नहीं होते, इसीलिए सीमेंट पे ज्यादा फोकस देना चाहिए। बाकी ग्रोथ तो देखो दोनों का होगा, सीमेंट एंड मेटल बोथ, ऑलराइट। तो सब अभी देख लेना आप लोग शांति से, दूसरे भी डेटा, ये पूरी PDF मिल जाएगी, राइट। आपकी जब इन्विटेशन जिसने आपको दिया था उनसे आप ये पूरी PDF ले लेना, ताकि मैं एक-एक स्लाइड पे इतना समय न बिताऊं, राइट।